दोस्तों, आज के समय में एक गाना ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है जिसका नाम है मीरा के प्रभु गिरधरी नागर। और यह भजन आपने किसी न किसी के स्टेटस में जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह शंका है कि ये दोनों कौन हैं जो इस गाने में दिख रहे हैं। शिव तांडव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके साथ फिल्म कबीर सिंह का सुपरहिट गाना बेख्याली तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को कंपोज किया है म्यूजिक कंपोजर सचेत परंपरा की जोड़ी ने। आइए अब हम जानते हैं आखिर कौन है सचेत परंपरा। आप में से बहुत से लोगों ने इन्हें YouTube पर शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा और उनकी शॉर्ट वीडियोस देखकर आपके मन में भी आया होगा कि ये प्यारा सा कपल कौन है, इनका नाम क्या है और ये क्या करते हैं। जो लोग इन्हें नहीं जानते उनमें से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि ये दोनों शॉर्ट वीडियोज क्रिएटर हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सचेत परंपरा की बॉलीवुड की पहली मेल फीमेल म्यूजिक कंपोजर जोड़ी है जो अपने यूनिक म्यूजिक से यूट्यूब और बॉलीवुड में काफी तबाही कर रहे हैं। कबीर सिंह का मेरी सोनिया गाना भी इसी जोड़ी ने कंपोज किया है। ये अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स से हाल ही में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरा ठाकुर के बारे में। आखिरकार कौन है परंपरा ठाकुर और इनके जीवन के बारे में। परंपरा ठाकुर एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर है। परंपरा ठाकुर का जन्म 28 फरवरी 1992 को दिल्ली के नोएडा शहर में एक ठाकुर परिवार में हुआ था और इनकी उम्र लगभग 29 साल है। परंपरा ठाकुर के माता पिता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वे भी अपने समय में सिंगिंग किया करते थे। परंपरा के पिताजी ने 1991 में नोएडा में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला था जो कि नोएडा का पहला म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसमें बहुत सारे बच्चे संगीत सीखने आया करते थे। परंपरा के घर में हमेशा से ही संगीत का माहौल रहा है, इसलिए उनको संगीत सीखने में ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा। ये बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाली थी, इसलिए वे अपना स्कूल का वर्क समय से पहले ही पूरा कर लिया करती थी और बचे हुए समय में म्यूजिक सीखा करती थी। उनके माता पिता चाहते थे कि उनकी बच्ची पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखे, इसलिए मात्र 3 साल की उम्र में परंपरा ठाकुर ने गाना गाना सीख लिया था। संगीत सीखने के लिए वे अपने पापा के म्यूजिक इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग लिया करती थी। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि वह बड़े होकर सिंगर बनेगी, लेकिन उनके माता पिता का कहना था कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए परंपरा ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक संगीत को ज्यादा समय न देकर केवल अपनी पढ़ाई को ही फोकस किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो पूरी तरह से म्यूजिक लाइन में आ गई। वर्ष 2015 में परंपरा ठाकुर ने एक टीवी रियलिटी शो द वॉइस इंडिया में अपना पहला ऑडिशन दिया था। उस समय वह 23 साल की थी। शो के जजेस को उनकी आवाज इतनी पसंद आ गई कि वे अपने पहले ऑडिशन में ही पास हो गई और उन्हें शो के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और अपनी टीम में शामिल करने के लिए जजेस के बीच में होड़ मच गई। जब परंपरा ठाकुर से पूछा गया कि वो किसकी टीम में जाना चाहती हैं तो उन्होंने मीका सिंह की टीम को चुना। खैर, परंपरा ठाकुर वो शो तो जीत नहीं पाई पर अपनी आवाज से सबका दिल जीत लेने में जरूर सफल हुई। परंपरा ठाकुर उस शो की टॉप 4 कंटेस्टेंट में रही। तो आइए अब हम बात करते हैं सचेत टंडन की। कौन है सचेत? सचेत टंडन भी एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है तथा एक फेमस यूट्यूबर भी है। सचेत की उम्र लगभग 32 साल है। सचेत के परिवार में कभी संगीत का माहौल नहीं रहा है क्योंकि इनके परिवार में कोई भी संगीत से दूर दूर तक परिचित नहीं था, पर इन्हें बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। इसके माता पिता ने संगीत में रुचि न होने के बाद भी सचेत को कभी संगीत से दूर नहीं किया बल्कि इसका खूब सपोर्ट किया। सचेत को बचपन से ही गाने गाने का बहुत शौक था और ये मन ही मन ये ठान चुके थे कि वे बड़े होकर सिंगर बनेंगे, इसलिए सचेत स्कूल के समय से ही गाना सीखने लग गए थे। उनकी संगीत में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्हें संगीत सीखने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। स्कूल खत्म करने के बाद जब सचेत कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने अपने कॉलेज में बैंड ज्वाइन कर लिया और कॉलेज के फंक्शन में गाया करते थे। उन्होंने कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था, पर उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। वे हर बार किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो जाया करते थे, जिससे वे काफी निराश और हताश हो गए थे। द वॉइस इंडिया शो में जाने से पहले कई ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने सोचा कि यह मेरा लास्ट ऑडिशन है, यदि इसमें भी फेल हो गया तो इसके बाद गाना गाना छोड़ दूंगा। हो सकता है कि मैं शायद मेरी किस्मत में सिंगर बनना ना लिखा हो, पर एक बार अंतिम कोशिश कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर सचेत टंडन ने द वॉइस इंडिया शो में ऑडिशन दिया और भगवान की कृपा से और उनकी कड़ी मेहनत के कारण जजेस ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। वही शो था जिसमें परंपरा ठाकुर भी सिलेक्ट हो गई थी। यहीं से दोनों का आपसी परिचय हुआ था। सेलेक्ट होने के बाद सचेत टंडन ने हिमेश रेशमिया की टीम को चुना और शो के सेकंड रनर अप रहे। उसी दौरान एक दिन की बात है, परंपरा ने सोचा कि सचेत को उनसे मिलकर सिलेक्शन की हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए, तो उन्होंने सचेत से मिलकर उनको विश किया, पर सचेत बताते हुए कि उनके दिमाग में उस वक्त कुछ और चल रहा था, इसलिए उन्होंने परंपरा के साथ बड़ी ही कठोरता से बात की, जिससे परंपरा को बहुत बुरा लगा और वे रोने लगी। यह देखकर सचेत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने परंपरा को चुप कराया और अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। उस दिन के बाद सचेत और परंपरा की कभी बात नहीं हुई। शो खत्म हो गया, सब अपने अपने घर वापस चले गए। शो खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद मीका सिंह ने एक पार्टी रखी जिसमें सचेत और परंपरा दोनों आए हुए थे। यहाँ दोनों की नॉर्मली बातचीत हुई और दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन
दिनों के बाद दोनों ने आपस में बातचीत करने का प्लान बनाया कि उन्हें साथ मिलकर कवर सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग वगैरह वगैरह बनानी चाहिए। इसके लिए दोनों मुंबई आ गए और कवर सॉन्ग के लिए दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। लगभग 1 साल के बाद इस जोड़ी को टॉयलेट एक प्रेम कथा में गाना गाने का मौका मिला, जिसमें इनके काम को सभी ने बहुत पसंद किया और इनकी जोड़ी म्यूजिक कंपोजर एवं सिंगर के रूप में खबरों में आने लगी। फिर इसके बाद इस जोड़ी को यमला पगला दीवाना 2 में गाने गाने का मौका मिला। इसके बाद 32 गुल मीटर चालू, पल पल दिल के पास में गाने गाने का मौका मिला। लेकिन वर्ष 2019 इन दोनों के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ, क्योंकि इस साल इन्होंने कबीर सिंह फिल्म का बेख्याली सॉन्ग गाया, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। सचेत बताते हैं कि उनकी और परंपरा की टर्निंग बहुत ही अच्छी है। उन्हें परंपरा से हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, परंपरा उनकी बात को बिना कहे ही समझ लेती है। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि हमारा प्रोफेशन एक है और हमारी थिंकिंग भी सेम है, इसलिए इन्हें आपस में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सचेत और परंपरा ने मुंबई में लगभग 5 साल काम किया। साथ ही काम करते करते इस जोड़ी ने एक साथ जीने का भी फैसला कर लिया। तो ये थी हमारी सचेत परंपरा की जोड़ी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में बता दी। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।